लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्रा भेजे। इस सभी चीज़ों को लेकर लौहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौहजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी पे में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपनिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज़ की तो रूपनिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौहजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपनिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपनिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौहजंग रूपनिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपनिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपनिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है? माँ द्वारा बार बार मुझे जाने पर रूपनिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लौहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर्दे की ओट से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपनिका कुछ ना बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौहजंग के आने पर मकरधंत्रा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौहजंग रूपनिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गढ़ वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गढ़ों का देश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपनिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वा कर 5 चोटियाँ रखनी होंगी, गले में हड्डियों की माला पहनानी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवगणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लौहजंग ने रूपनिका के साथ विहार किया, फिर लौट गया। रूपनिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौहजंग के बताए अनुसार सिर मुड़ाकर तैयार हो गई।
तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लवजंग वहां आया। उसने रूपिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रूपिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कूटनी को गरुड़ पर बैठाकर लवजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कूटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गढ़ों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कूटनी को वहाँ बैठाकर लवजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लवजंग आकाश से ही उनसे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन कर। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लवजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जा मिला। खंभे पर बैठी हुई कूटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। आने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी। अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा। अतः वे बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी ना गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंभे पर कूटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक ना पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में देख वह आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कूटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कूटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई इसे ठगने वाली भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ। अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कूटनी को डांट देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लवजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लवजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लवजंग ने कूटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्धि जीवन बिताने लगा।